हे दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज की पर्टिकुलर वीडियो में हमने जो है यहाँ पर चॉइस फिलिंग के बारे में सोचा था कि जो है चॉइस फिलिंग आपकी कैसे हमें करनी है और इस चीज के ऊपर आप एक एनालिसिस कैसे बना सकते हो कि जो है कि चॉइस फिलिंग हम और अच्छे से बेहतर तरीके से हम कैसे कर पाएंगे चॉइस फिलिंग। तो मैं उसके लिए आज आपको कुछ जो है टिप्स एंड ट्रिक्स जरूर देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कल की सीट मैट्रिक्स आपको जरूर देखनी चाहिए जो कि सुबह लॉन्च होगी। सेकेंड, कभी भी चॉइस फिलिंग में दो रूल्स हमें फॉलो करने हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है कि जो जो कट ऑफ है प्रीवियस ईयर के, उसके असेंडिंग ऑर्डर पे आपको चॉइस फिलिंग करनी है। मतलब अगर किसी की चॉइस फिलिंग में सोचिए, सबसे पहला जो है आपकी चॉइस फिलिंग, आपकी रैंक कितनी है। मेरी एग्जाम्पल में रैंक 10,000 है, तो मेरी चॉइस फिलिंग शुरुआत होनी चाहिए एटलीस्ट उन कॉलेजेस से जो कि करीब 3,000 2,000 के लास्ट ईयर कट ऑफ में थे। पहले उसका रैंक राउंड 3 का कट ऑफ होगा सच जी 3,000, तो उसके बाद जो है मेरा कॉलेज होना चाहिए 4,000 वाला, फिर मेरा कॉलेज होना चाहिए 5,000 वाला, मेरा कॉलेज होना चाहिए 5,500 वाला, जो ब्रांचेस 5,500 है। अगर हम दो ब्रांचेस ऐसे करके डाल रहे हैं तो इसकी कट ऑफ क्या थी, इसकी कट ऑफ थी 2,000। फिर इसके बाद ये होनी चाहिए 2,200। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि हम 5,000 वाला टॉप पे रख देते हैं और फिर 2,000 वाला नीचे रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज द रूल, असेंडिंग ऑर्डर पे होना चाहिए। सेकंड, अब जब इनको हम ऐसे असेंडिंग ऑर्डर पे सेट कर लेते हैं तो हमारा जो सेकंड रूल आता है वो आता है कि हमें अब चॉइस लिस्ट जब बन चुकी है इस तरीके से, हमें अब देखना है कि मुझे क्या पसंद है। एग्जाम्पल में मुझे जो है मैकेनिकल पसंद है तो मैं मैकेनिकल इसके वाले से ऊपर रखूंगा। मुझे जो है इस कॉलेज में इलेक्ट्रिकल ज्यादा अच्छा लगता है तो मैं इसके इलेक्ट्रिकल ऊपर रखूंगा। या फिर मुझे जो है ये सोचिए नरूला जो कॉलेज है वो मुझे ज्यादा पसंद है कंपेयर टू हल्दिया, तो मैं हल्दिया के ऊपर नरूला रखूंगा। तो ये हम जो है प्रायोरिटी उसके बाद सेट करेंगे। तो फर्स्ट रूल, आप असेंडिंग ऑर्डर पे चॉइस फिलिंग करेंगे। सेकंड रूल कि हम अब जब चॉइस फिलिंग बन चुकी है असेंडिंग ऑर्डर पे, हम अपने प्रायोरिटीज ऊपर और नीचे करेंगे। तो ये हम करने वाले हैं, पेपर पेन में लिखेंगे पहले सब कुछ। एक पेपर पेन में ऐसे करके एक पेपर पेन लेना है और उसके ऊपर ऐसे करके लिखना है, फिर हमें ऐसे ऊपर कर देना, नीचे करना है, फिर हमें एक प्रायोरिटी सेट करना है और फिर एक दूसरा पेपर लेके उसके ऊपर वापस से लिखना है। तो या फिर आप एक्सेल शीट में कर सकते हो अगर आपको एक्सेल चलाना आता है तो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा एज अ स्टूडेंट आप पेपर और पेन में करें, इससे आपको ज्यादा अच्छी क्लैरिटी होगी। राइट। थर्ड रूल हमें क्या कहता है? थर्ड रूल हमें कहता है कि हमें जो ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें हम पढ़ना चाहते हैं, जिस जो हमारे लोकेशंस हैं, मतलब मैं अगर कोलकाता में रहता हूँ, मैं कोलकाता में ही पढ़ना चाहता हूँ, तो आई विल सेट लोकेशन बैरियर्स। मतलब ये कॉलेज मेरे लिए बहुत ज्यादा दूर है तो देखिए भाई, वो हो सकता है इसकी कट ऑफ जरा सा नीचे हो, क्योंकि बट फिर भी वो मेरे लिए बहुत दूर है तो ये शायद मेरे लिस्ट में नीचे रहना चाहिए। तो ये लोकेशन बैरियर, फीस बैरियर हो सकता है ये वाला। देखिए ये डेमोग्राफिक वाला सीन है। मैंने डेमोग्राफिक नहीं, तो मैं इनकम स्टेबिलिटी की बात है कि भाई मेरा इनकम इतना नहीं है तो शायद मैं अब ये सिंस ये मेरे पैसे पे नहीं आ रहा है तो मैं इसको जरा नीचे कर देता हूँ। ये शायद इसकी फीस बढ़ जाती है, जैसे टेक्नो यूनिवर्सिटी का फीस 9 लाख है, एसएनयू का फीस 9 लाख है। भाई फीस बहुत ज्यादा है तो मैं उसको नीचे रखूंगा, चाहे उसकी कट ऑफ क्यों ना ऊपर हो। सेकंड, मैं ये देखूंगा कि भाई कि जो है आ, मेरी जो दूसरी दूसरी चीजें होती है, जैसे कि मेरे को उसमें शायद ड्रेस है, मुझे ड्रेस नहीं पसंद भाई, तो मैं उन कॉलेजेस को रुकूंगा जिसमें ड्रेस नहीं है। तो अब जो है पहले हमने तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया, फिर हमने प्रायोरिटी सेट कर लिया, अब थर्ड में हम अपने मनपसंद चॉइसेस को देखेंगे। ये हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए गलत क्या करते हैं बच्चे, पहले थर्ड वाला सेक्शन देखते हैं, नहीं, पहले ऊपर वाला देखना है, फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला में आना है। अब हम उसको ऊपर नीचे तब करेंगे सोचते समझते हैं कि हमारा करियर कैसे मैच करता है और क्या हमारा लाइफस्टाइल इस पर्टिकुलर कॉलेज या फिर इस पर्टिकुलर चीज से मैच करता है कि नहीं। अब अगर ये तीन चीजें आप फॉलो करते हैं, आपकी चॉइस लिस्ट पहले बनेगी। तो ये टाइम लगेगा और ये आपको बनानी है, और ये आपको बनाने में मैं भी मदद कर सकता हूँ काउंसलिंग असिस्टेंस प्रोग्राम पे। तो आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।